यूक्रेन पर रूस के हमलों का विरोध, सद्भावना एकता समिति ने निकाला मार्च। यूक्रेन पर रूस के हमले गुरुवार 24 जनवरी से लगातार जारी हैं। यूक्रेन के मुताबिक इन हमलों में अब तक सैकड़ों नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन पर हमले को लेकर दुनिया भर में रूस का विरोध हो रहा है। सिवनी मालवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सद्भावना एकता समिति के तत्वावधान में पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के नेतृत्व में गांधी चौक से जय स्तंभ चौक तक पैदल कैंडल मार्च निकाला और शांति का संदेश दिया। पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने बताया कि युद्ध किसी भी बात का हल नहीं है। रूस और यूक्रेन से दुनिया के सभी देश प्रभावित हो रहे हैं। जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है, लगातार महंगाई भी आसमान को छू रही है। यदि युद्ध नहीं रुकता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी होगी। हम कैंडल मार्च के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन भाईचारा कायम रहे, इसलिए सद्भावना एकता समिति द्वारा शांति कैंडल मार्च निकाला एवं प्रार्थना की ताकि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। आज किस उद्देश्य को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है? ये हमारे सद्भावना समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके विचार थे कि जो रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ है, तो युद्ध जो नहीं एक तरफा कार्रवाई रूस सरकार के द्वारा की गई है, उसको बंद करने के लिए और दुनिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए कि युद्ध को रोका जाए, नहीं तो दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी होगी और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी। मानवता के इतिहास में इतनी ज़्यादा अस्थिरता पैदा होगी कि मनुष्य का जीवन संकट में होगा और हर जगह परेशानियां, महंगाई, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था की स्थिति बनने वाली है। इस 5 दिन के युद्ध में ही पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। महंगाई का हिसाब देखो तो महंगाई युद्ध शुरू होने के साथ हर चीज़ में महंगाई के बढ़ गई। क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया, खाने के तेल का भाव बढ़ गया, गेहूं का भाव बढ़ गया, खाने की अन्य सामग्री के भाव बढ़ गए। इस तरह से हर चीज़ की कमी होगी और जो संयम बरता जा रहा है अन्य देशों के द्वारा, ये सराहनीय है। और इस अवसर पर हमारा यही निवेदन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से है कि उनसे दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने चर्चा की और उसके बाद कोई रास्ता निकालने की कोशिश भारत के द्वारा होगी, क्योंकि हमारे देश ने अहिंसा का पाठ महात्मा गांधी जी के ज़माने से शुरू किया और पंचशील का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया और हर समय हमारे देश से शांति की बात निकली, चाहे स्वामी विवेकानंद हो और महात्मा गांधी हो, कि जितने भी देश के हमारे प्रधानमंत्री रहे, सब ने युद्ध न करने के लिए, युद्ध ना हो उस तरफ काम किया। और आज परिस्थितियां बदली हुई है। विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि मानव के जीवन पर बहुत ज़्यादा संकट है। परमाणु हथियारों से लैस इस दुनिया में बहुत जरूरी है कि शांति कायम हो और युद्ध विराम हो। इसी के लिए पूरी देश में और पूरी दुनिया में हम ये आह्वान करते हैं कि सारी जगह शांति मार्च निकले और सबको सद्बुद्धि के लिए इस तरह का प्रयास हो कि मानव जीवन संकट में ना पड़े और एक नया दौर महंगाई का पूरी दुनिया में नहीं आए। यही हम लोगों का प्रयास है।